हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन ढंग से करेंगे। आप सभी स्टूडेंट को मिशन टॉपर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं 12वीं हिंदी चैप्टर नंबर 2 उसने कहा था का लेखक परिचय, सारांश, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आज हम लोग इन सभी चीजों पर डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी टॉपिक आपके बीच लाए गए हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। लेखक परिचय से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और सारांश तो आपके बीच से या 5 नंबर में पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव का महत्व तो आपको मेरे प्यारे बच्चों अंदाजा ही होगा कि कितना यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो आप सभी स्टूडेंट फटाफट पहले अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि इस क्लासेज का बेनिफिट सभी स्टूडेंट ले सके। जो है ना सभी स्टूडेंट ले सके। एक बार आप लोग अपने अपने दोस्तों को भी क्या कीजिए, दोस्तों को भी यहाँ पे क्या कर लीजिए बाबू, आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि सभी को बेनिफिट मिल सके प्यारे बच्चों। ठीक है, ताकि सभी को बेनिफिट मिल सके। ठीक है, चलिए स्वागत है सभी लोगों को आरबेट ऑनलाइन मिशन टॉपर्स में सभी लोगों को स्वागत है। मिशन टॉपर में सभी लोगों को स्वागत है प्यारे बच्चों। ठीक है, सभी लोग फटाफट अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अंकित है हमारे साथ जुड़े हुए। आप लोगों का एसएमएस हमारे बीच नहीं आ रहा था जिसके लिए क्षमा चाहेंगे। चलिए फटाफट आप लोग अपने अपने दोस्तों को एक बार जो एसएमएस कर दीजिए। सभी लोग फटाफट फटाफट अंकित सबको शेयर कर दो। ठीक है, चलिए टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। चलिए बहुत ही खास आपके बीच है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे यह जो चैप्टर है, कौन सा चैप्टर, उसने कहा था, जिसका नाम है उसने कहा था। यह जो चैप्टर आपके दिख रहा है जिसका नाम है उसने कहा था, मेरे प्यारे बच्चों इसका लेखक कौन है? लेखक कौन है आप लोगों को मेरे ख्याल से पता होगा कि उसने कहा था का लेखक कौन है। कुंदन यादव, स्वागत है बाबू, स्वागत है, वेलकम 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 वेलकम। मिशन टॉपर्स में स्वागत है प्यारे बच्चों। तो उसने कहा था का लेखक कौन है प्यारे बच्चों? तो उसने कहा था इसका जो लेखक है मेरे प्यारे बच्चों वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। कौन है प्यारे बच्चों? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसने कहा था का जो लेखक है वह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। अब इनका जन्म जो मेरे प्यारे बच्चे हुआ था, इनका जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ था। इसको याद रखना है, 7 जुलाई 1883 को हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था मेरे प्यारे बच्चों वह 7 जुलाई 1883 को हुआ था। किनका जन्म? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। अब यहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? तो पूछे जाएंगे कि उसने कहा था का लेखक कौन है। तो उसने कहा था का लेखक मेरे प्यारे बच्चों कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। अब इनका मृत्यु कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का मृत्यु 12 सितंबर 1922 को हुआ था। याद रखना है कि 12 सितंबर 1922 इनका मृत्यु कब हुआ था प्यारे बच्चों? तो 12 सितंबर 1922। बिल्कुल बिल्कुल अंकित, कुंदन, चुन्नू, स्वागत है बाबू, सभी को स्वागत है मिशन टॉपर्स में। अब इनका जन्म स्थान के बारे में अगर बोला जाए तो जन्म स्थान क्या है प्यारे बच्चों? जन्म स्थान क्या है प्यारे बच्चों? तो इनका जन्म स्थान जयपुर राजस्थान है। क्या है? जयपुर राजस्थान। लेकिन इनका जो मूल निवास स्थान था वह गुलेर था। कहाँ था प्यारे बच्चों? इनका जो मूल निवास स्थान जो था मेरे प्यारे बच्चों वह गुलेर नामक गांव था। यह जो ओपनली यह जो जहां रहते थे उनका नाम था गुलेर। ठीक है, जिला जो था वह कांगड़ा था जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। इसी कारण इनके नाम के आगे गुलेरी जुड़ा है, क्योंकि इनके जो जहां पे रहते थे वह गुलेर में रहते थे, गुलेर नामक गांव में रहते थे। इसीलिए इनके नाम के बाद जो है ना वो गुलेरी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ प्यारे बच्चों? गुलेरी लगा हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन प्यारे बच्चे बनते हैं। ठीक है, अब इनके पिता का नाम क्या है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के पिता का नाम पंडित शिवराम है। क्या है प्यारे बच्चों? पंडित शिवराम है। क्या है? पंडित शिवराम, इसको याद रखना है। माता जी का नाम जो इनका है वह लक्ष्मी देवी, जो धार्मिक विचारों वाली महिला है, जो धर्म को मानती है, धार्मिक विचार। इनकी कुछ रचनाएं हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनकी मुख्य रूप से 3 रचनाएं हैं। गुलेर जी ने अपने जीवन में केवल 3 कहानियां लिखी, केवल 3 कहानियां, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। गुलेर जी जो है ना अपने जीवन में केवल और केवल 3 कहानियां उन्होंने लिखा।
कितने कहानी मेरे प्यारे बच्चों याद रखना है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि गुलेरी जी जो है ना वो मुख्य रूप से कितने कहानी लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे मुख्य रूप से 3 कहानी लिखे हुए हैं। ठीक है, जिन्होंने उन्हें हिंदी साहित्य में अमर कर दिया, और इन 3 कहानी ही उन्हें हिंदी साहित्य में अमर कर दिया, क्योंकि इस तरह से कहानी वो लिखे हुए हैं। पहला जो उनका कहानी है जिनका नाम है उसने कहा था, यह कहानी 1915 में लिखा गया था। याद रखना है यहाँ पे कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था, तो उसने कहा था जो कहानी है वो 1915 में प्रकाशित किया गया था। 1915 में प्रकाशित किया गया था। हिंदी कहानी के इतिहास में मील का पत्थर, हिंदी कहानी के इतिहास में मील का पत्थर। दूसरा नंबर इसका जो रचना था वह था सुखमय जीवन। क्या था प्यारे बच्चों? सुखमय जीवन। ये सुखमय जीवन जो प्रकाशित हुआ था मेरे प्यारे बच्चों वह 1911 में हुआ था। याद रखना है कि 1911 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कौन सी कहानी आई थी? तो सुखमय जीवन। सुखमय जीवन कहानी कब प्रकाशित हुई थी? तो 1911 में। इस चीज को आपको याद रखना है। यहाँ पे तीसरा नंबर कहानी इनका जो आया था वो बुद्ध का कांटा, जो 1914 में आया था। बुद्ध का कांटा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको पूछा जाएगा सुखमय जीवन किनके द्वारा लिखा गया है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा लिखा गया है। बुद्ध का कांटा कब प्रकाशित हुआ है? तो 1914 में प्रकाशित हुआ। इसको याद रखना है प्यारे बच्चों। ठीक है, कछुआ धर्म, मोरसी मोही कठुआवा, पुरानी हिंदी या देवना प्रिय आदि, ये इनके कुछ निबंध थे। कछुआ धर्म हो गए, मारेसी मोही कठूब या पुरानी हिंदी हो गए, या देवाना प्रिय आदि, ये इनके कुछ निबंध भी थे। ठीक है, और अपने जीवन काल में ओनली फॉर 3 कविता लिखी, सॉरी 3 कहानी लिखे हैं। अब इस पाठ के पाठ परिचय को समझ लेते हैं कि मुख्य रूप से इस पाठ में आपको पढ़ना क्या है, इसको भी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। उसने कहा था, यह जो कहानी है उसने कहा था, कहानी सन 1915 में प्रकाशित हुआ था। यह जो कहानी आपके बीच है प्यारे बच्चों, यह 1915 में प्रकाशित हुई थी, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और यह जो कहानी प्रकाशित हुई थी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यह हिंदी साहित्य की पहली फ्लैशबैक यानी कि पूर्व दीप्ति शैली में लिखी गई महान कहानी है। प्रथम विश्व युद्ध यानी कि 1914 से 1918 की पृष्ठभूमि पर आधारित यह कहानी अमृतसर के बाजार से शुरू होती है, और केवल एक युद्ध की कहानी नहीं बल्कि यह सच्चे प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा की एक भावुक दास्तान है। इस कहानी में केवल युद्ध नहीं बल्कि सच्चा प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा की एक भावुक दास्तां भी है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इस कहानी में मुख्य रूप से हम लोग यही चीज को समझने वाले हैं। अब हम इस चैप्टर की, इस कहानी का हम सारांश को समझ लेते हैं। सारांश का मतलब होता है इस कहानी का निचोड़ क्या होता है, और इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आएंगे। बस इसके बाद, जस्ट इसके कुछ देर के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में चले जाएंगे। बस 2-3 पेज का ये होगा, इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव में चले आएंगे। फिलहाल आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, बाकी बाद आप ऑब्जेक्टिव में जवाब देने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए। यह कहानी का मुख्य पात्र लहना सिंह है। यह जो उसने कहा था जो कहानी है, इस कहानी का जो मुख्य पात्र है, ये जो कहानी मुख्य रूप से लिखी गई है वह लहना सिंह पर लिखी गई है, इसीलिए उनको बोला गया कहानी का मुख्य पात्र लहना सिंह है। 12 वर्ष के उम्र में, क्या प्यारे बच्चों, 12 वर्ष की उम्र में अमृतसर के बाजार से उनकी मुलाकात एक 8 वर्ष की लड़की से होती है। किनकी मुलाकात? तो लहना सिंह का जो मुलाकात है वह एक 8 वर्ष की लड़की से शुरू होती है। लहना सिंह उससे बार बार एक ही सवाल पूछता है। लहना सिंह जो है ना बार बार उस लड़की से एक सवाल पूछता रहता है। क्या? वह क्या सवाल है कि तेरी कुर्माई हो गई, तेरी कुर्माई हो गई यानी कि तेरी सगाई हो गई क्या? लड़की हमेशा धत कहकर भाग जाती है, और लड़की जो हमेशा है वह धत कहकर भाग जाती है। लेकिन एक दिन वह लड़की कह देती है कि हाँ हो गई, देखते नहीं ये रेशम से गढ़ा हुआ सालू, यानी कि सालू मतलब दुपट्टा,
देखते नहीं, उस समय वो लड़की साल भी ओढ़ी थी, तो बोली लड़की कि देखते नहीं ये रेशम से गढ़ा हुआ सालू। यह सुनकर लहना सिंह का दिल टूट जाता है और वह क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, और वह उदास हो जाता है, सैड हो जाता है, उदास हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 25 साल बाद, अब एक कहानी 25 साल बाद मोड़ ले चुकी है। 25 साल बाद लहना सिंह ब्रिटिश सेना में जमदार बन जाता है। 25 साल बाद जो है ना, लहना सिंह जमदार बन जाता है, जिनका सिख राइफल्स की नंबर जो है वह 77वीं बटालियन में है। और इनका जो नंबर था, क्या सिख राइफल्स का जो नंबर था वह 77 था। युद्ध पर फ्रांस की धरती पर जर्मनी के खिलाफ लड़ने गए थे, और फ्रांस की धरती पर जर्मनी के खिलाफ लड़ने गए थे कौन, लहना सिंह। जाने से पहले वह अपने सूबेदार हजारा सिंह के घर जाता है। कौन, लहना सिंह युद्ध में जाने से पहले वह सूबेदार हजारा सिंह के घर जाता है। वहां उसे पता चलता है कि सूबेदार की पत्नी जो सूबेदारनी है वह वही लड़की है जिससे वह बचपन में अमृतसर में मिला था। मेरे प्यारे बच्चों, क्या मिला था, उन्होंने अमृतसर में मिला था। ठीक है, सूबेदारनी लहना सिंह को पहचान लेती है, और सूबेदारनी जो है ना वह लहना सिंह को पहचान लेती है और एकांत में बुलाकर रोते हुए कहती है, क्या प्यारे बच्चों, एकांत में बुलाकर रोते हुए कहती है कि युद्ध के मैदान में मेरे पति हजारा सिंह और मेरे इकलौते बेटे बोधा सिंह की रक्षा करना। किसको कहती है प्यारे बच्चों, लहना सिंह को कहती है। कौन कहती है, सूबेदारनी वही लड़की है जो उनको अमृतसर के भीड़ भाड़ बाजार में 8 वर्ष की उम्र में मिले थे। ठीक है, तो सूबेदारनी कहती है कि आप जो है ना युद्ध के मैदान में हजारा सिंह और मेरे इकलौते बेटे बोधा सिंह की रक्षा करना। वह कहती है कि उसने कहा था कि तुम मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करोगे। लहना सिंह उसके आंसुओं को अपने आंचल में समेटकर वचन देता है, और वह अपनी जान देकर भी उनकी प्राण की रक्षा करेगा। और वह वचन देता है कि मैं अपनी जान देकर भी आपकी बेटा और आपकी जो पति है उनकी मैं रक्षा करूंगा। कौन कहता है, लहना सिंह कहता है। युद्ध के मैदान में भीषण ठंड और दुश्मन के बीच लहना सिंह वीरता से लड़ता है। वह सूबेदार और बोधा सिंह को ठंड से बचाने के लिए अपने गर्म कपड़े तक उन्हें दे देता है। एक दिन एक जर्मन जासूस आता है, एक दिन की बात है, एक दिन जर्मन जासूस आता है, लेफ्टिनेंट साहब का भेष बनाकर, वह नकली अफसर है। ठीक है, तो एक दिन जर्मन जासूस आता है कि धोखे को लहना सिंह अपनी चतुराई से पकड़ लेता है और उसे मार गिराता है। और जो एक जासूस जो जर्मन लेफ्टिनेंट बनकर आता है उसे लहना सिंह चतुराई के साथ पकड़कर उसे मार देता है। प्यारे बच्चों, लड़ाई के दौरान लहना सिंह की पेट और जांघ में गंभीर गोलियां लगती है, लेकिन वह यह बात किसी को नहीं बताता है ताकि सूबेदार और बोधा सिंह को अस्पताल ले जाने वाली गाड़ी में सुरक्षित भेजा जा सके। अंत में लहना सिंह अपने साथी सैनिक वजीरा सिंह के गोद में सिर रखकर दम तोड़ देता है। मरते समय भी उसके दिमाग में बचपन की यादें और सूबेदारनी के दिया हुआ वचन गूंज गूंज रहा होता है। मेरे प्यारे बच्चों, गूंज रहा होता है। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, जितना चीज हम अभी आपको बताया है सारांश में इन सभी चीजों को आपको लिख लेना है प्यारे बच्चों, ताकि आपको जो है ना सारांश जो है ना वो आपको 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। यह 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। वह किसी भी चैप्टर का सारांश हो सकता है, ये नहीं कि सिर्फ उसने कहा था, बातचीत से भी हो सकता है, उसने कहा था, कोई भी चैप्टर का वह सारांश पूछ सकता है जो कि 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो इस सारांश को आप क्लियर कर लोगे। ठीक है, फिलहाल आप लोग अब ऑब्जेक्टिव का आंसर देने का प्रयास कीजिए और एक बार अपने अपने दोस्तों को भी आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि इस क्लासेज का बेनिफिट सभी स्टूडेंट उठा सके। ठीक है, क्या क्वेश्चन उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है प्यारे बच्चों, एक बार आप लोग फटाफट एसएमएस करके बताइए तो।
बिल्कुल, चलिए उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है प्यारे बच्चों? बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, या प्रेमचंद, या जयप्रकाश नारायण। क्या होगा प्यारे बच्चों राइट आंसर? तो बिल्कुल जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल बिल्कुल। अंकित, चंदन, राकेश, पिंटू, सभी लोगों को स्वागत है बाबू। वेलकम वेलकम वेलकम। गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? इसके बारे में बताना है। गुलेरी जी का जन्म मेरे प्यारे बच्चों कब हुआ था? इसके बारे में बताना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? इसके बारे में बताइए। क्या 7 जुलाई 1883 को हुआ था, या 8 जुलाई 1885 को हुआ था, या 10 मई 1890 को हुआ था, या 5 जून 1880 को हुआ था? क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर? क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर? एक बार फटाफट आप लोग एसएमएस कीजिए। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर? फटाफट फटाफट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या हो जाएगा? 7 जुलाई, बिल्कुल 7 जुलाई 1883 को हुआ था। कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? 7 जुलाई 1883 को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? इसके बारे में बताइए। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? इसके बारे में बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 3, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों? गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों? एक बार फटाफट। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों? एक बार फटाफट इसमें कीजिए। चुन्नू, अंकित। बी, जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान। फटाफट एक बार बताइए, एक बार फिर से आप लोग बताइए। एक मिनट एक मिनट। गुलेरी जी का जन्म जयपुर राजस्थान आप लोग बता रहे हैं। एक सेकंड मैं देख लेता हूँ। हाँ ठीक है। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों? तो जयपुर राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल अंकित, चुन्नू, बिल्कुल आपने सही बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, उसने कहा था कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? उसने कहा था जो कहानी है ना वह किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? इसके बारे में बताइए। तो उसने कहा था जो कहानी है वह कब प्रकाशित हुई थी? 1912 में, 1915 में, 1920 में, या 1925 में? क्या होगा सही जवाब? चौथा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 4। तो उसने कहा था जो कहानी है ना, बिल्कुल उसने कहा था जो कहानी है ना वो 1915 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी प्रकाशित मेरे प्यारे बच्चों? तो 1915 में प्रकाशित हुई थी, 1915 में। चौथा का ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। बिल्कुल इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? उसने कहा था जो कहानी है मेरे प्यारे बच्चों उसमें किस शहर का चित्रण है? कौन सा शहर का इसमें चित्रण है प्यारे बच्चों? इसके बारे में बताइए। तो उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? पांचवा नंबर, अंकित, चुन्नू। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है प्यारे बच्चों? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ अमृतसर। अमृतसर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अमृतसर शहर का इसमें चित्रण है। उसने कहा था जो कहानी है ना उसमें अमृतसर का शहर का चित्रण है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? मांगे, मगरे, कटरा, या तिलघड़िया? क्या होगा लहना सिंह के गांव का नाम? लहना सिंह के गांव का नाम क्या है प्यारे बच्चों? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लहना सिंह के जो गांव का नाम है वो है मांझे। क्या है प्यारे बच्चों? मांझे है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, लहना सिंह किस पद पर था? बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों कि लहना सिंह जो थे वह कौन से पद पर थे? 7वां नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लिखकर जवाब देनी है। लहना सिंह किस पद पर थे? लहना सिंह जो थे वह कौन से पद पर थे प्यारे बच्चों? इसके बारे में बताइए। लहना सिंह कौन से पद पर थे? ए बी सी डी। क्या होगा राइट आंसर? ए बी सी डी, अब सद। क्या होगा राइट आंसर बाबू? तो लहना सिंह जो थे वो जमदार के पद पर थे। कौन से पद पर थे? तो जमदार के पद पर थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लहना सिंह का राइफल का नंबर क्या था? लहना सिंह के राइफल का नंबर क्या था?
8वां नंबर क्वेश्चन, 77 था, 105 था, या 68 था, या 99 था? लैना सिंह के राइफल का नंबर क्या था? लैना सिंह के राइफल का नंबर क्या था प्यारे बच्चों? इसके बारे में बताइए तो फटाफट। लैना सिंह के राइफल्स का नंबर कितना था प्यारे बच्चों? फटाफट बताइए फटाफट। लैना सिंह के राइफल्स का नंबर क्या था प्यारे बच्चों? बिल्कुल बिल्कुल 77 था। कितना था? 77। 8वां का ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, 8वां का ए हो जाएगा। 77 ना था, 105 थोड़ी था, 77 था प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, लैना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? लैना सिंह के जो मामा थे वह कहाँ के रहने वाले थे? अमृतसर, जालंधर में, या लुधियाना के, या पठानकोट के? लैना सिंह के जो मामा थे वह कहाँ के रहने वाले थे? लैना सिंह के जो मामा थे वह कहाँ के रहने वाले थे? 9 नंबर क्वेश्चन। तो लैना सिंह के जो मामा थे वो अमृतसर के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे प्यारे बच्चों? तो अमृतसर के रहने वाले थे। इसको याद रखेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। और लैना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछता था? तो लैना सिंह लड़की से बार बार एक ही प्रश्न पूछता था कि तेरी कुर्माई हो गई क्या? तेरी कुर्माई हो गई क्या? तेरी कुर्माई हो गई क्या? यही क्वेश्चन वो बार बार पूछता था। कुर्माई का क्या अर्थ होता है प्यारे बच्चों? इसके बारे में बताइए। कुर्माई का क्या अर्थ होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुर्माई का क्या अर्थ होता है? तो कुर्माई का जो अर्थ होता है क्या होता है प्यारे बच्चों? सगाई या मंगनी। क्या होता है प्यारे बच्चों? तो सगाई या मंगनी होता है। कुर्माई का जो अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होता है? मंगनी या सगाई। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके बीच है, लड़की ने क्या कहकर लैना सिंह को चिढ़ाया था? लड़की ने लैना सिंह को क्या कहकर चिढ़ाया था? हाँ कल हो गई, देखते नहीं ये रेशम से गढ़ा हुआ सालू, या नहीं हुई, या भाग जाओ यहां से, या कुछ नहीं कहा? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, लड़की लैना सिंह से कहता था हाँ कल हो गई, देखते नहीं ये रेशम से गढ़ा हुआ सालू। लड़की लड़का बार बार लड़की लड़का को इसी बात से कुढ़ाया कि हाँ मेरी कुर्माई हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, सूबेदार का क्या नाम था? सूबेदार का नाम क्या था? हजारा सिंह था, या बोधा सिंह था, या किरत सिंह था, या बजीरा सिंह था? 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर, सूबेदार का नाम क्या था? 13 नंबर क्वेश्चन, सूबेदार का नाम क्या था? चुन्नू बताओ 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। अंकित यादव, कुर्माई का क्या अर्थ था? सॉरी, सूबेदार का नाम क्या था? फटाफट एसएमएस कीजिए, फटाफट फटाफट फटाफट। बिल्कुल बिल्कुल हजारा सिंह, बिल्कुल आपने सही बताया, हजारा सिंह। अगला क्वेश्चन है, सूबेदार के बेटा का क्या नाम था? सूबेदार के बेटा का नाम क्या था? 14 नंबर क्वेश्चन। तो सूबेदार के बेटा का नाम मेरे प्यारे बच्चों बोधा सिंह था। क्या था? बोधा सिंह था। सूबेदार के बेटा का नाम बोधा सिंह था। क्या था? बोधा सिंह था। सूबेदार के बेटा का नाम बोधा सिंह था, याद रखिएगा। पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था, यानी हंसने वाला? हजारा सिंह था, मुख्तार सिंह था, बजरा सिंह था, या कुलदीप सिंह था? पलटन का विदूषक कौन था? राजकुमार बहुत बहुत स्वागत है। पलटन का विदूषक कौन था मेरे प्यारे बच्चों? तो पलटन का जो विदूषक था मेरे प्यारे बच्चों वह कौन था? तो पलटन का विदूषक बजरा सिंह था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लैना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? लैना सिंह की जो मृत्यु हुई थी मेरे प्यारे बच्चों वह किसकी गोद में हुई थी? किरत सिंह के, बजरा सिंह के, हजारा सिंह के, या बोधा सिंह के? लैना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? लैना सिंह की जो मृत्यु हुई थी मेरे प्यारे बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन, क्या होगा राइट आंसर? किसकी गोद में हुई थी? तो लैना सिंह की जो मृत्यु है वह बजीरा सिंह की गोद में हुई थी। किसकी गोद में हुई थी प्यारे बच्चों? तो बजीरा सिंह की गोद में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है, लैना सिंह का भाई कौन था? किरत सिंह था, वजीरा सिंह था, बोधा सिंह था, या अतर सिंह था? लैना सिंह का भाई कौन था? 17 नंबर, लैना सिंह का भाई कौन था प्यारे बच्चों? 17 का बताइए, 17 का। आप लोग पीछे चल रहे हैं।
आप लोग आगे बढ़िए, फिर से हटिए लाइव में, फिर जाइए। लहना सिंह का भाई का नाम क्या था प्यारे बच्चों? 17 नंबर क्वेश्चन। लहना सिंह के भाई, तो लहना सिंह के भाई का नाम था कीरत सिंह। कौन था प्यारे बच्चों? कीरत सिंह। याद रखेंगे, लहना सिंह के भाई का नाम कीरत सिंह था। क्या था प्यारे बच्चों? कीरत सिंह। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बांटी गई है? उसने कहा था जो कहानी है मेरे प्यारे बच्चों, वह कितने भाग में बांटा गया? तो उसने कहा था कहानी मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि यह जो कहानी है प्यारे बच्चों, यह 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? यह जो कहानी है प्यारे बच्चों, 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, बिल्कुल। उसने कहा था कहानी 5 भागों में बांटा गया। पलटन साहब की वर्दी, सॉरी सॉरी सॉरी, लपटन साहब की वर्दी पहनकर कौन आया था? लपटन साहब की वर्दी पहनकर मेरे प्यारे बच्चों कौन आया था? क्या होगा राइट आंसर इसका? खुशबू सी बता रही है, बहुत अच्छा। लपटन साहब की वर्दी पहनकर कौन आया था? क्वेश्चन नंबर लिखकर जवाब देनी है मेरे प्यारे बच्चों। जो भी स्टूडेंट जवाब देंगे वह क्वेश्चन नंबर लिखकर जवाब देंगे। 19 का क्या होगा? लपटन साहब की वर्दी पहनकर कौन आया था? 19 नंबर क्वेश्चन। लपटन साहब की वर्दी पहनकर कौन आया था? 19 नंबर क्वेश्चन। तो लपटन साहब की वर्दी पहनकर एक जर्मन जासूस आया था। कौन आया था मेरे प्यारे बच्चों? जर्मन जासूस आया था। बिल्कुल, जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन लपटन साहब को किसने मार गिराया था? जर्मन लपटन साहब को किसने मार गिराया था? जर्मन लपटन साहब को किसने मार गिराया था? फटाफट बताइए, फटाफट। खुशबू, चुन्नू, अंकित, राजकुमार, सभी लोग। जर्मन लपटन साहब को किसने मार गिराया था? सूबेदार ने, बोधा सिंह ने, या लहना सिंह ने, या वजीरा सिंह ने? 20 नंबर क्वेश्चन। तो सूबेदार, सॉरी सॉरी, जर्मन लपटन साहब को किसने मार गिराया था? हाँ, बिल्कुल 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 करेक्ट आंसर बता रहे हैं आप लोग, लहना सिंह। जर्मन लपटन किसने मार गिराया था मेरे प्यारे बच्चों? जो जासूस आया था उसको किसने मार गिराया था? तो लहना सिंह। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस युग के कहानीकार हैं? 21 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस युग के कहानीकार हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो है वह किस युग के कहानीकार है प्यारे बच्चों? 21 नंबर क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो है वह द्विवेदी युग के कवि है। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम आज ही बता रहे हैं, 100% 2027 में पूछेगा, 100% पूछेगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी? हमने आपको क्लास की शुरुआत में ही बताया था, गुलेरी जी कितने कहानी लिखे हुए हैं। एक बार आप लोग भी आंसर करके हमें बता दीजिए प्लीज। गुलेरी जी कितने कहानी लिखे हुए हैं? 22 नंबर क्वेश्चन। गुलेरी जी कितने कहानी लिखे हुए हैं बच्चों? फटाफट बताइए, फटाफट फटाफट फटाफट। गुलेरी जी कितने कहानी लिखे हुए हैं? तो गुलेरी जी केवल 3 कहानी लिखे हुए हैं, केवल 3 कहानी लिखे हुए हैं। गुलेरी जी जो है वह केवल और केवल 3 कहानी लिखे हुए हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? यह चरित्र प्रधान है, या धर्म प्रधान है, या कर्म प्रधान है, या भाव प्रधान, या दिव्य प्रेम प्रधान है? क्या है प्यारे बच्चों? उसने कहा था जो कहानी है वह क्या है? किस प्रकार की कहानी है प्यारे बच्चों? उसने कहा था कहानी किस प्रकार की है? तो उसने कहा था जो कहानी है वह कर्म प्रधान कहानी है। क्या है बाबू? नहीं, डी नहीं होगा। उसने कहा था कहानी कर्म प्रधान कहानी है, याद रखेंगे। बुद्ध का कांटा रचना किसकी है? बुद्ध का कांटा किसकी रचना है प्यारे बच्चों? तो बुद्ध के कांटा रचना जो है ना वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। किसके द्वारा लिखा गया है प्यारे बच्चों? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, कछुआ धर्म और मारे ही मोही कुठाऊ किसकी प्रसिद्ध रचना है प्यारे बच्चों? तो यह भी गुलेरी जी द्वारा लिखा गया है। कछुआ धर्म किसके द्वारा लिखा गया है? तो कछुआ धर्म जो है ना गुलेरी जी द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? गुलेरी जी द्वारा लिखा गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, लैना सिंह ने सूबेदारनी को दिए किस वचन को निभाया था? उसके पति और बेटे की रक्षा के लिए
पैसा देने का, चिट्ठी लिखने का या अमृतसर आने का? क्या होगा राइट आंसर? तो आप लोगों को ये खूब बेखूबी पता होगा कि लहना सिंह सूबेदारनी को किस चीज का वचन दिया था? तो उसके पति और बेटे की रक्षा करने का जिम्मेवारी लिया था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए होता है सच्चा प्रेम। आजकल के युग में तो प्रेम होता है, प्रेम के नाम पर खिलवाड़ होता है। चलिए, युद्ध के मैदान में लहना सिंह ने अपना कंबल और कोट किसे पहना दिया था प्यारे बच्चों? इसके बारे में बताइए तो प्यारे बच्चों। युद्ध के मैदान में लहना सिंह ने अपना कंबल और कोट किसे पहनाया था? 27 नंबर क्वेश्चन क्या होगा राइट आंसर? तो युद्ध के मैदान में लहना सिंह अपना कोट जो है ना बीमार बोधा सिंह को पहना दिया था। किसे पहना दिया था प्यारे बच्चों? तो बोधा सिंह को पहना दिया था। नकली लेफ्टिनेंट साहब लहना सिंह को जेब से निकाल कर क्या देने लगे थे? सिगरेट, पैसे, सोने की चेन या मिठाई? नकली जो लेफ्टिनेंट साहब आए थे लहना सिंह को जेब से निकाल कर क्या देने लगे थे मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिगरेट देने लगे थे। क्या देने लगे थे? सिगरेट देने लगे थे। और इसी कारण जो है ना, इसी कारण जो है ना नकली लेफ्टिनेंट जो है ना वो पकड़ा गया था। गुलेरी जी किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? गुलेरी जी जो है ना वह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो गुलेरी जी समालोचक पत्रिका के संपादक रहे हैं। और आज का यह आखिरी नंबर क्वेश्चन है। सत्तू यादव, क्या बात है। लवली कुमारी, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। कल से आप जुड़ जाइएगा बाबू, ठीक है, कल से आप जुड़ जाइएगा। आज का यह आखिरी नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। बिना फेरे घोड़े बिखरता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस पाठ से है? रोज, ओ सदानीडा, एक लेख एक पत्र और उसने कहा था। क्या होगा राइट आंसर प्यारे बच्चों? लवली यादव बहुत बहुत स्वागत, सॉरी लवली कुमारी बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल, बिना फेरे घोड़ा बिखरता है और बिना लड़े सिपाही। क्या होगा राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों उसने कहा था। तो आज का सेवा यहीं पे समाप्त होती है। मिलेंगे फिर आप लोगों से अगले दिन अगले वीडियो में। और उसने कहा था कि इंपोर्टेंट प्रश्न उत्तर को लेकर कल मिलेंगे आप लोगों से। आप लोग कल क्लासेज में आना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले वीडियो में अगले दिन। बाय बाय। और जो भी स्टूडेंट न्यू है हमारे साथ, एक बार मेरा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं 62 020 31 227 31 227। इस नंबर पे आप हाई लिख के SMS करके व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शामिल हो जाइएगा, ताकि जब भी क्लासेज होंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले भेज दिए जाएंगे। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। बाय बाय।